क्या आपको लगता है कि जो कंपनी आज टॉप पर बैठी है वह हमेशा वहीं जमी रहेगी? अरे नहीं भाई, 2025 ने इस वहम का तो कचरा कर दिया है। एक ऐसी कंपनी जो कल तक तीसरे नंबर के लिए हाथ पैर मार रही थी, उसने अचानक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि सीधा दूसरे नंबर की कुर्सी पर जा बैठी, और जिसे हम भारतीय बाजार का दूसरा बेताज बादशाह मानते थे, वह लुढ़क कर चौथे नंबर पर आ गया। नमस्ते दोस्तों, 2025 का खेल अब खत्म हो चुका है, और अगर मैं एकदम सीधे लफ्जों में कहूँ तो भारतीय गाड़ियों के इतिहास में शायद ही किसी साल ने इतना गदर मचाया होगा। ये साल सिर्फ गाड़ियां बेचने का नहीं था, बल्कि यह साल था तख्त और ताज पलटने का। बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और नए खिलाड़ी मैदान में छा गए। आज हम एक एक करके बात करेंगे उन 14 कंपनियों की जिन्होंने इस साल भारतीय सड़कों पर राज करने की कोशिश की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जो इस लिस्ट में 14वें नंबर पर अटकी है। यह वह ब्रांड है जिसकी गाड़ियां एकदम फौलाद हैं, लोहा हैं, लेकिन बिक्री के मामले में इनकी हवा निकल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीप की। जीप का सीन 2025 में कुछ खास नहीं रहा। अगर हम आंकड़ों को देखें तो इस पूरे साल में जीप ने कुल मिलाकर 3,348 गाड़ियां बेची। सुनने में यह आंकड़ा शायद आपको ठीक ठाक लगे, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 2024 से करें तो तब इन्होंने 4,580 गाड़ियां बेची थी, यानी सीधे तौर पर लगभग 27% का घाटा। अब सवाल ये है कि जीप जैसी दमदार कंपनी के साथ ऐसा लोचा क्यों हुआ? देखिए, जीप की गाड़ियां जैसे कि जीप कंपास या मेरिडियन चलाने में एकदम मक्खन है। मैं खुद गाड़ियों का दीवाना हूं, और जब आप जीप को सड़क पर उतारते हैं तो उसका जो वजन और मजबूती महसूस होती है उसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन 2025 का भारतीय ग्राहक अब सिर्फ मजबूती नहीं देख रहा, उसे कीमत और सुविधाओं का सही मेल चाहिए। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं 13वें नंबर पर। यहाँ एक फ्रांसीसी कंपनी बैठी है जिसने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यह है सिट्रोएन। सिट्रोएन के लिए 2025 एक राहत वाला साल रहा। जहां बाकी कई छोटी कंपनियां हाथ पैर मार रही थीं, सिट्रोएन ने 7,898 गाड़ियां बेच डाली। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 6,643 था। इसका मतलब है कि इन्होंने लगभग 19% की बढ़त हासिल की है। देखिए, सिट्रोएन ने एक बहुत ही सरल फंडा अपनाया, सस्ता और टिकाऊ बनो। उनकी गाड़ियां जैसे कि C3 और बसॉल्ट उन लोगों को पसंद आ रही हैं जो एक अलग तरह का लुक और बेहतरीन आराम चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब पर ज्यादा जोर ना पड़े। लेकिन क्या नया आजमाना हमेशा सही होता है? ये सवाल हमें ले आता है 12वें नंबर पर, जहां खड़ी है निसान। निसान की कहानी 2025 में काफी दुख भरी रही। एक समय था जब हम निसान की मैग्नाइट को हर दूसरी गली में देखते थे, लेकिन इस साल निसान ने कुल 22,604 गाड़ियां बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 26,159 था। करीब 14% की गिरावट। आखिर निसान से गलती कहां हुई? सीधा सा जवाब है नयापन। भारतीय ग्राहक को हर 6 महीने में कुछ नया मसाला चाहिए। निसान की दिक्कत यह रही कि उनके पास दिखाने के लिए शोरूम में ज्यादा गाड़ियां ही नहीं थीं। सिर्फ 1 या 2 गाड़ियों के भरोसे आप इतना बड़ा बाजार नहीं जीत सकते। मैग्नाइट एक अच्छी कार है, लेकिन अब वह पुरानी हो चुकी है। मुकाबले में टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर जैसी गाड़ियां आ गईं, जिन्होंने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। निसान को अब यह समझना होगा कि अगर भारतीय बाजार में टिकना है तो उन्हें अपनी दुकान में नया माल यानी नई गाड़ियां लानी ही होंगी, नहीं तो धीरे धीरे लोग भूलने लगेंगे कि निसान नाम की कोई कंपनी भी थी। और यही डर 11वें नंबर पर बैठी कंपनी को भी सता रहा होगा, रेनो और निसान भाई भाई की तरह हैं, और दोनों का हाल भी एक जैसा ही है। रेनो ने 2025 में 38,065 गाड़ियां बेची। पिछले साल इन्होंने 40,637 गाड़ियां बेची थीं। यहाँ भी 6% की गिरावट है। रेनो की ट्राइबर और काइगर ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब उनकी चमक फीकी पड़ रही है। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 10वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। ये है जर्मनी की मशहूर कार कंपनी फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन का हाल 2025 में किसी बुरे सपने जैसा रहा। आंकड़े देखिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस साल इन्होंने सिर्फ 39,137 गाड़ियां बेची। क्या आप जानते हैं 2024 में यह आंकड़ा क्या था? 79,427। जी हाँ, सीधे 50% का घाटा। आधी बिक्री गायब हो गई। यह भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीयों ने जर्मन इंजीनियरिंग से मुंह मोड़ लिया? इसके कई कारण हैं। पहला, कोई नई कार नहीं। फॉक्सवैगन अपनी टाइगुन और वर्टस के भरोसे बैठी रही, जबकि बाजार आगे निकल गया। दूसरा, उनकी गाड़ियों के अंदर का इंटीरियर। आज के जमाने में जहां महिंद्रा और टाटा अपनी गाड़ियों को हवाई जहाज जैसा बना रहे हैं, फॉक्सवैगन का इंटीरियर थोड़ा पुराना और साधारण लगने लगा था। और तीसरा, शायद सबसे कड़वा सच, इनकी गाड़ियों का रख रखाव। भारतीय ग्राहक अब समझदार हो गया है।
उसे पता है कि कार खरीदना आसान है लेकिन उसे पालना मुश्किल। फॉक्सवैगन की सर्विस और पार्ट्स का खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। ये 50% की गिरावट एक चेतावनी है कि चाहे आप कितने भी बड़े ब्रांड क्यों ना हो, अगर आप ग्राहक की नहीं सुनेंगे तो ग्राहक आपको सुनने के लिए नहीं रुकेगा। लेकिन रुकिए, गिरावट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 9वें नंबर पर एक और दिग्गज कंपनी है जो अपनी पुरानी इज्जत खो रही है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा की। होंडा, जो कभी भारतीय परिवारों की पहली पसंद हुआ करती थी, 2025 में 61,485 गाड़ियों तक सिमट गई। पिछले साल यह आंकड़ा लगभग 69,000 था। यहाँ भी लगभग 11% की गिरावट। होंडा सिटी, जो कभी राजा थी, अब एसयूवी की आंधी में कहीं खो गई है। होंडा ने अपनी एसयूवी एलिवेट के साथ वापसी की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश शायद उतनी दमदार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब माहौल को थोड़ा बदलते हैं। बहुत हो गई रोने धोने की बातें। 8वें नंबर पर एक ऐसी कंपनी है जिसने बाजार की नब्ज को सही पकड़ा है, एमजी मोटर। एमजी ने 2025 में कमाल कर दिया। जहां बाकी कंपनियां रो रही थीं, एमजी ने 70,555 गाड़ियां बेच डाली। पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 52,532 था। 34% की जबरदस्त बढ़त। ये कैसे हुआ? इसका श्रेय जाता है उनकी नई सोच को। एमजी ने समझ लिया कि भविष्य बिजली का है और तकनीक का है। उनकी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, खास तौर पर विंडसर ईवी, ने बाजार में धूम मचा दी। उन्होंने जेएसडब्ल्यू के साथ मिलकर जो नया अध्याय शुरू किया, उसने लोगों का भरोसा जीता। उनकी गाड़ियों में भर भर के फीचर मिलते हैं, बड़ी स्क्रीन, इंटरनेट और ऐसी सुविधाएं जो पहले सिर्फ महंगी गाड़ियों में मिलती थीं। एमजी ने भारतीय ग्राहक की उस नस को पकड़ लिया है जिसे गैजेट पसंद है। कार अब सिर्फ एक मशीन नहीं, एक चलता फिरता कंप्यूटर बन गई है और एमजी इस खेल का माहिर खिलाड़ी बनकर उभरा है। लेकिन क्या सिर्फ तकनीक ही सब कुछ है? 7वें नंबर पर जो कंपनी है, उसने साबित किया है कि अगर रणनीति सही हो तो आप बड़ों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। स्कोडा। शुरू में मैंने कहा था कि स्कोडा ने होंडा और एमजी को पछाड़ दिया है रैंकिंग में। हालांकि बिक्री के आंकड़ों में स्कोडा 72,665 गाड़ियों के साथ 7वें नंबर पर है, जो एमजी से थोड़ा ही ऊपर है और होंडा से काफी आगे। स्कोडा के लिए भी यह साल मिला जुला रहा। उनकी बिक्री में 8% की गिरावट जरूर आई है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने 79,000 गाड़ियां बेची थीं। लेकिन फॉक्सवैगन के मुकाबले, जिनका हाल बुरा था, स्कोडा ने खुद को काफी हद तक संभाले रखा। इसकी वजह रही उनकी कुशाक और स्लाविया का लगातार अपडेट होना और उनकी नई छोटी एसयूवी काइलैक की चर्चा। स्कोडा ने अपनी मार्केटिंग बहुत आक्रामक तरीके से की। अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से में जहां असली घमासान चल रहा है। टॉप 6। यहाँ हर एक पायदान के लिए पसीना एक किया जाता है। 6ठे नंबर पर है किया। किया ने भारतीय बाजार में आकर जो जादू चलाया है, वह 2025 में भी बरकरार रहा। इस साल उन्होंने 2,80,268 गाड़ियां बेची। पिछले साल यह आंकड़ा 2,37,000 था। 18% की शानदार बढ़त। किया की सफलता का राज है सुंदरता और विकल्प। आप किया की कोई भी कार देख लीजिए, सोनेट हो या सेल्टोस, वे दिखने में इतनी ढांसू होती हैं कि आदमी एक बार मुड़कर जरूर देखता है। और फिर उनके पास हर तरह के इंजन और गियर बॉक्स का विकल्प है। पेट्रोल, डीजल, टर्बो, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो चाहिए वह मिलेगा। किया ने ग्राहक को कभी ना नहीं कहा। उनकी नई गाड़ियों ने और फेसलिफ्ट मॉडल ने बाजार में ताजगी बनाए रखी। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। यहाँ बैठा है एक ऐसा जापानी पहलवान जो चुपचाप अपना काम करता है और जब रिजल्ट आते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। टोयोटा। टोयोटा के लिए 2025 एक ऐतिहासिक साल रहा। 3.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां, जी हाँ, 3,51,582 गाड़ियां बिकी इस साल। पिछले साल यह आंकड़ा 2,58,000 था। लगभग 36% की बढ़त। ये बढ़त इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। टोयोटा ने ऐसा क्या किया? जवाब है हाइब्रिड और साझेदारी। उनकी इनोवा, हाई क्रॉस और हाई राइडर ने बाजार में आग लगा दी। लोग अब डीजल से दूर हट रहे हैं और हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यह पेट्रोल का मजा और डीजल जैसा माइलेज देता है। साथ ही मारुति के साथ उनकी साझेदारी ने कमाल कर दिया। मारुति की गाड़ियों को टोयोटा का बैज लगाकर बेचने की रणनीति काम कर गई। ग्लैंजा और रूमियन जैसी गाड़ियों ने टोयोटा को उन ग्राहकों तक पहुंचाया जहां वे पहले कमजोर थे। टोयोटा ने दिखा दिया कि अगर प्रोडक्ट में दम हो और सर्विस पर भरोसा, तो ग्राहक कीमत नहीं देखता। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम टॉप 4 में घुस रहे हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। 4थे नंबर पर है वह कंपनी जो बरसों से दूसरे नंबर पर राज कर रही थी, हुंडई। हुंडई का 4थे नंबर पर खिसकना भारतीय ऑटोमोबाइल जगत की सबसे बड़ी खबर है। इस साल उन्होंने 5,71,878 गाड़ियां बेची। बिक्री में 2% की मामूली बढ़त तो है, लेकिन उनकी रैंकिंग गिर गई। हुंडई के साथ क्या गलत हुआ? क्या उनकी गाड़ियां खराब हो गईं? बिल्कुल नहीं। क्रेटा आज भी अपनी श्रेणी में किंग है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हुंडई ने अपनी एसयूवी रेंज को तो मजबूत किया, लेकिन बाकी जगह वे पिछड़ गए। और सबसे बड़ी बात, उनके विरोधी बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। टाटा और महिंद्रा ने देसी दांव खेला, जो हुंडई की विदेशी चमक पर भारी पड़ गया। हुंडई के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है।
दशकों तक नंबर 2 रहने के बाद नंबर 4 पर आना उनके अहंकार को चोट पहुंचाने जैसा है। अब देखना होगा कि हुंडई अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए क्या करती है। तीसरे नंबर पर है भारत का अपना शेयर टाटा मोटर्स। टाटा ने 2025 में हुंडई को पछाड़कर तीसरा स्थान पक्का किया, लेकिन वे दूसरे नंबर से चूक गए। टाटा ने 5,78,772 गाड़ियां बेची, पिछले साल के मुकाबले 7.5% की बढ़त। टाटा की कहानी सुरक्षा और इलेक्ट्रिक पर टिकी है। पंच और नेक्सॉन ने घर घर में अपनी जगह बना ली है। टाटा की नई कूपे SUV कर्व ने भी आते ही धमाल मचा दिया था। टाटा ने देश को दिखाया कि भारतीय लोहा कितना मजबूत होता है। लेकिन टाटा के साथ एक ही समस्या है जो उन्हें नंबर 1 या 2 बनने से रोक रही है, और वह है उनकी डीलरशिप और सर्विस का अनुभव। गाड़ियां बेहतरीन हैं, लेकिन कई बार शोरूम का अनुभव या सर्विस सेंटर की शिकायतें ग्राहकों को थोड़ा निराश कर देती हैं। अगर टाटा ने इस पर काम कर लिया होता तो शायद आज वे दूसरे नंबर पर होते। और अब वह पल जिसका आप सबको इंतजार था, 2025 का असली सिकंदर, वह कंपनी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन गई। दूसरे नंबर पर है महिंद्रा। महिंद्रा की दहाड़ 2025 में सबसे तेज रही, 6,25,603 गाड़ियां। पिछले साल 4,90,000 थीं, लगभग 28% की भारी भरकम बढ़त। महिंद्रा ने टाटा को भी पीछे छोड़ा और हुंडई को भी। ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है SUV का नशा। महिंद्रा ने समझ लिया कि भारतीय आदमी को अब छोटी कार नहीं चाहिए, उसे चाहिए बड़ी, ऊंची और दमदार SUV। उनकी स्कॉर्पियो N, XUV 700 और नई थार रॉक्स ने बाजार में ऐसा तूफान खड़ा किया कि बाकी सब उड़ गए। थार रॉक्स, जो 5 दरवाजों वाली थार है, उसने तो आते ही बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महिंद्रा के पास आज के समय में हर बजट के लिए एक दमदार SUV है, और सबसे खास बात उनके इंजन। महिंद्रा के डीजल और पेट्रोल इंजन की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। लोग महीनों, यहाँ तक कि साल भर इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कार चाहिए तो सिर्फ महिंद्रा की। महिंद्रा का नंबर 2 पर आना यह बताता है कि भारतीय कंपनी अब किसी से कम नहीं है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन कंपनियों से बेहतर है। और अंत में नंबर 1, वह राजा जिसका सिंहासन कोई नहीं हिला पाया, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने 2025 में फिर साबित कर दिया कि भारत में कार का मतलब मारुति ही है। मारुति ने 18,06,515 गाड़ियां बेची। यह आंकड़ा बाकी कंपनियों के कुल जोड़ से भी ज्यादा लगता है। पिछले साल 16,40,000 गाड़ियां थीं, 10% की बढ़त। मारुति की सफलता का राज है हर किसी के लिए कुछ न कुछ। एक तरफ ऑल्टो और वैगनआर जैसी सस्ती गाड़ियां, तो दूसरी तरफ ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स जैसी प्रीमियम गाड़ियां। मारुति ने समय के साथ खुद को बदला। उन्होंने CNG पर बहुत जोर दिया, जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दौर में मध्यम वर्ग के लिए साथी बन गई। और उनकी नई गाड़ियों में अब सनरूफ, 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर भी आने लगे हैं। मारुति ने दिखा दिया कि वे सिर्फ सस्ती गाड़ियां नहीं बनाते, बल्कि वे वह बनाते हैं जो भारत चाहता है। सर्विस नेटवर्क तो उनका ऐसा है कि आप लद्दाख चले जाएं या कन्याकुमारी, मारुति का मैकेनिक मिल ही जाएगा। यही भरोसा उन्हें नंबर 1 बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की पूरी कहानी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। देखिए, हमने देखा कि महिंद्रा और टोयोटा जैसी बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां तो दिन रात तरक्की कर रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों का बाजार सिकुड़ रहा है। रेनो, निसान और होंडा जैसी कंपनियां जो छोटी और मध्यम गाड़ियों पर निर्भर थीं, वे नीचे जा रही हैं। यह एक चिंता का विषय है। क्या इसका मतलब यह है कि अब भारत में पहली बार कार खरीदने वाला आम आदमी बाजार से गायब हो रहा है, या फिर हर किसी को अब कर्ज लेकर बड़ी कार ही लेनी है? इस पूरे साल का निचोड़ या कहें क्लाइमैक्स यही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। महिंद्रा और टाटा ने दिखाया कि अगर आप अपनी गाड़ियों को आकर्षक, सुरक्षित और आधुनिक बनाएंगे तो भारतीय ग्राहक आपको सिर आंखों पर बिठाएगा। वहीं फॉक्सवैगन और होंडा ने सिखाया कि अगर आप सुस्त पड़ गए तो बाजार आपको भूलने में एक पल नहीं लगाएगा। 2025 ने यह साफ कर दिया है कि ब्रांड का पुराना नाम अब नहीं चलता। आज का काम और आज की तकनीक ही आपको राजा बनाती है।